उस टाइम भी गद्दार हुआ करते थे। आप गद्दार कह रहे हो उनको? नहीं, देखो सरकार का काम है, अगर रोकेगी तो पहले भी लोग ने बॉर्डर तोड़ने का काम किया था, बैरिकेड तोड़ने का काम किया था, अपने खेतों से रास्ता देने का काम किया था। नमस्कार जी, आपके चैनल को उल्लास हरियाणा और फेमस हरियाणा और नैन मीडिया और खबर फास्ट के सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, जो लगातार आप किसान मजदूरों की आवाज उठाने के लिए सहयोग करते हो। क्योंकि 13 महीने का जो आंदोलन था उसमें कुछ हमारी कमियां रह गई थी, कुछ लोगों की वजह से हमारी मांगे पूरी हो पाई थी, तो उस करके हम दोबारा से आंदोलन पार्ट 2 शुरू करना पड़ा। और आने वाले दिनों में जो 13 तारीख आएगी उसमें लाखों की संख्या में पंजाब से किसान आएंगे और हरियाणा से भी। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, एक आगाज हो चुका है 3 तारीख को नानोद की नाज मंडी से, वहां भी लाखों की संख्या में किसान आए हुए थे। लेकिन लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया हम उनका धन्यवाद करते। कुछ लोगों ने जी, एक ये आरोप है आपके ऊपर कि जो अब दिल्ली कूच की घोषणा कर चुके हैं, जो पहले किसान आंदोलन चल रहा था ये लोग आंदोलन छोड़कर भाग गए थे, तो क्या पहले आप आंदोलन छोड़कर भाग गए थे या आपका संगठन आंदोलन छोड़ के भाग गया? बिल्कुल नहीं, ये लोग वो आरोप तय कर रहे हैं जिनके किसान नेता 9 बार के MP 9 बार के MLA रह चुके हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, जो किसान सभा के लोग हैं, किसान सभा कोई गैर राजनीतिक किसान संगठन नहीं है। हर पार्टी की अपनी अपनी किसान विंग होती है, किसान सेल होती है। उसी के पार्ट में जो लोग ये कहते हुए छोड़ के भाग गए थे, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा एक पार्टी का हिस्सा है, क्योंकि वही झंडा कम्युनिस्ट पार्टी का है, वही झंडा इनकी किसान सभा का है। और जो इनके नेता है, किसान नेता कहते हैं अपने आप को, किसानों के नाम पर चौड़ा उड़े हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी के और पार्टियों के नुमाइंदे बनकर हमारे किसानों के बीच में आ रहे हैं और बार बार चंदा लेने का काम, अपने अपनी पार्टियों का खजाना बढ़ने का काम ये करते हैं। और उनके नेता 9 बार के MLA MP रह चुके हैं। मैं सीधे शब्दों में नाम लेना चाहता हूँ, अशोक ढावड़े जो 9 बार के MP रह चुके हैं, वो उनके किसान नेता है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछना किसान सभा को मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल है, उनका वही झंडा, जो उनके नेता वही उनके MP MLA हैं। तो आप उनसे पूछना, क्या आपके जो किसान नेता वो MP MLA है? तो लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि हमारे किसान सभा के नाम पर काम कर रही है? किसान गैर राजनीतिक संगठन नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की, हर पार्टी की अपनी अपनी शाखा होती है। बीजेपी की किसान सेल है, JJP की किसान सेल है, और कांग्रेस की किसान सेल है, आम आदमी पार्टी की किसान सेल है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा है। मैं आपको, उन्होंने तो किनारा कर लिया, वो करेंगे नहीं दिल्ली कुछ। ऐसा है, जिस टाइम आजादी लड़ी मिली थी हमारे देश को, उसमें 2% लोग ही लड़ने वाले थे, जिनमें भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे 2% लोग थे। नहीं, उस टाइम भी गद्दार हुआ करते थे। आप गद्दार कह रहे हो उनको? नहीं, मैं उस टाइम भी अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे। उसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए, अगर किसान मेरे और मजदूर को नस्ल बचाने की अगर बात है, तो आज उसके लिए एक अहम मौका है सरकार को झुकाने का, क्यों एक चुनावी मोल है। उसमें अगर ये साथ देते हैं तो मैं कहूंगा इनकी बहुत बड़ी बढ़ाई है। अगर जो ये आज विरोध करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने देखा आपके चैनल के माध्यम से वो वीडियो डाल रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं है, ये हमारे साथ तो कोई बात नहीं, हमारा साथ लेने, हम साथ लेने नहीं जा रहे। एक पब्लिक के जो किसान मजदूर कमेरा उनको साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि असली लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जल्दबाजी की थी, और आज भी वही लोग हैं जो चुनावी जो माहौल बना उसका फायदा उठाने के लिए अपने अपने भाई भतीजों को, भाइयों को, बेटों को चुनाव में उतारने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी के और पार्टियों के नुमाइंदे बनकर ये किसान आंदोलन में अपना काम कर रहे हैं। क्या कौन संगठन है जो आपको भी पता लग गया होगा समर्थन में नहीं है? किसान सभा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा है। कम्युनिस्ट कह रहे हो सर आप उनको बार बार? बिल्कुल, मैं जो हमारे पर सवाल उठाते हैं, जो लोगों से चंदा लेकर, जब बदौल टोल कमेटी उठी थी, ये फैसला लेके उठी थी कोई भी चंदा नहीं लेगा, कोई किसान संगठन किसी से चंदा नहीं लेगा, जो अपने अपने गांव का पैसा है वो अपने अपने गांव में रहेगा। लेकिन वो साल में 3 से 4 बार चंदा लेने का काम करते हैं और अपने अपने कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में पैसा जाता है। और जो उनके कम्युनिस्ट के जो किसान सभा के पदाधिकारी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनसे पूछ लेना आप, भाई आपके जो पदाधिकारी है कम्युनिस्ट पार्टी से तनख्वाह आती है या नहीं आती है? 4-5 लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह आती है वहां से। अच्छा, हाँ, पूछ लेना आप, और आप उसकी इंक्वायरी भी करना, कहीं आपको नेट में मिल जाएगा, या और कोई तरीके से सर्च करना। जिन लोग जो पदाधिकारी है किसान सभा के, उनकी सबकी तनख्वाह आती है।
वो फंड आता है। एक तो किसान सभा है, समर्थन में नहीं है, और कौन सा संगठन है? चुनमुनी साहब की हमने वीडियो देखी थी पिछले दिनों में, भाई MSP नहीं मिलेगा, मैं काले पे दौड़ा लिखा देता हूँ। लेकिन काले पे दौड़ा पब्लिक ने लिख दिया है चुनमुनी साहब के, क्योंकि उनकी जबान जब्त होने का काम वहां पे हुआ था। जो अपने पंजाब के कुछ सेक्टर थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उस टाइम उनको भी जल्दबाजी थी चुनाव लड़ने की, उनके भी ऊपर भी काला दौड़ा लिख दिया। कभी ये चुनाव लड़ेंगे तो उनके ऊपर जबान जब्त होने का काम वहां की पब्लिक ने किया। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी आपके समर्थन में नहीं है। और अपने टिकैत साहब ने भी ये मैसेज डाला कि हम 16 तारीख के बंद में हैं, लेकिन यूपी के किसानों ने भी उनके खिलाफ एक माहौल बना लिया, क्योंकि वो किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी के स्टेजों पर जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी किसान मेरे की कौम की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सुनील जी, जो आप बयान दे रहे हैं एकदम खुल के दे रहे हैं, अगर कल को कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आए। नहीं, बिल्कुल जो बयान दे इसमें सच्चाई है। मुखरता हुआ जो झूठ बोलता है, जो झूठे वो करता है। हम इसके बाद आई एम श्योर बहुत सी वीडियो आएंगी, बहुत से लोग सामने आएंगे और आपके बयान है जो इसके ऊपर पलटवार भी करते नजर आएंगे। क्या फिर भी कायम रहेंगे आप इन बयानों? कोई दिक्कत नहीं, हम जो के तो ऐसे ही काम करेंगे और इन्हीं बयानों पर हम कायम रहेंगे, क्योंकि हमने कभी भी बदौल टोल कमेटी ने किसी भी चंदा लेने का काम नहीं किया, और न ही किसी भाई लोगों को स्वार्थ लेने के लिए, चंदा लेने के लिए हम किसी गांव में गए हैं। और बदौल टोल कमेटी का आज भी ये फैसला है कि हम किसी से चंदा लेने नहीं गए हैं और ना ही जाएंगे। और किसान मजदूर की लड़ाई जब तक हम पर लड़ी जाएगी तहे दिल से लड़ने का काम करेंगे। देखो, सरकार का काम है, अगर रोकेगी तो पहले भी लोग ने बॉर्डर तोड़ने का काम किया था, बैरिकेड तोड़ने का काम किया था, अपने खेतों से रास्ता देने का काम किया था, ऐसे ही लोगों ने मन बना चुका है। अगर कोई सरकार घेरने का काम करेगी तो बैरिकेड भी तोड़ेगी, पंजाब के किसानों को साइड से, अपने खेतों से, अपनी कणकों से, अपनी फसल से रास्ता देकर भी दिल्ली की तरफ कूच कराने का काम करेगी। किसान थे वो शायद उस टाइम ना पहुंच पाए, लेकिन पंजाब के जो किसानों को बहुत हो गया। इस बात को आप पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो पहले यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारे हरियाणा के किसान हैं, अगर सरकार कोई ऐसी तानाशाही और गलती करती है कि उन किसानों को रोकने का काम करती है, मैं कहूंगा अपने अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर, जो ट्रांसपोर्ट के भाई हैं वो अपने अपनी गाड़ियों को लेकर बॉर्डरों पर जाए, जो JCB ले रहे हैं वो अपने अपने साधनों को लेकर तिरंगा झंडा लगाकर बॉर्डरों पर जाए, ताकि सरकार अगर हमारे किसानों को रोकने का काम करेगी तो हम बॉर्डर को खोलने का काम करेंगे। और 13 तारीख को दिल्ली कूच है। फिर आपसे के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी हरियाणा के किसानों से और नवाना के किसानों से, जो आसपास के जो बॉर्डर है उनसे मेरा निवेदन है, उस इलाके के लोग अपने अपने ट्रैक्टर लेकर वहां पर जाने का काम करें बॉर्डरों पर। धन्यवाद। धन्यवाद जी।